नमस्कार। सोचिए, कभी कभी भक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बड़े बड़े नियमों को भी तोड़ देती है या यूं कहें पलट देती है। आज हम एक ऐसे ही गजब के रहस्य को समझने वाले हैं जो जुड़ा है सीधे जगन्नाथपुरी की एक बहुत ही अनोखी परंपरा से। तो सवाल ये है, और ये बहुत ही अजीब सवाल है, कि जिस दिन पूरा देश उपवास कर रहा होता है, व्रत रख रहा होता है, उस दिन भारत का एक सबसे पवित्र धाम दावत क्यों मनाता है ना अजीब? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो भाई, इस अनोखी परंपरा को समझने से पहले जरा उस नियम को जान लेते हैं जिसे ये ट्रेडिशन पूरी तरह से पलट देता है। देखिए, एकादशी जो है वो हिंदू धर्म में उपवास का एक बहुत ही पवित्र, बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आमतौर पर किसी भी तरह का अनाज नहीं खाते, और चावल तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब चावल तो एकदम वर्जित हैं। और ये नियम समझिए पूरे भारत में बहुत कड़ाई से माना जाता है। ठीक है, तो नियम तो हम समझ गए। अब चलते हैं उस जगह पर जहां ये नियम 180 डिग्री घूम जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की। और यहाँ पर जो फर्क है ना, वो छोटा मोटा नहीं है, जमीन आसमान का है। सोचिए, एक तरफ पूरा देश उपवास कर रहा है और दूसरी तरफ पुरी में दावत हो रही है। एक तरफ चावल खाने की सख्त मनाही है और वहीं पुरी में चावल ही महाप्रसाद का सबसे जरूरी हिस्सा है। मतलब सब कुछ उल्टा। इसीलिए तो इसे उल्टी एकादशी कहते हैं। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक परंपरा को उलटने जैसा नहीं है। मान्यता तो ये है कि अगर कोई भक्त पुरी धाम में एकादशी का उपवास कर ले तो भगवान जगन्नाथ उससे नाराज हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद कह रहे हों कि भाई, ये सारे नियम कायदे बाहर निभाओ, मेरे घर में नहीं। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा क्यों है ये नियम इतना अलग? इस अनोखे नियम के पीछे छिपी है एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक ऐसी कथा जो हमें भक्ति का असली मतलब समझाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद पाने की इच्छा लेकर पुरी पहुंचे। लेकिन उनकी किस्मत देखिए, जब तक वो वहां पहुंचे सारा का सारा प्रसाद बट चुका था। उन्हें बस एक पत्तल पर चावल के कुछ दाने पड़े हुए मिले, और उन दानों को एक कुत्ता खा रहा था। अब यहीं पर देखने वाली बात है, ब्रह्मा जी की भक्ति कितनी सच्ची थी। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, कोई भेदभाव नहीं किया। वो उसी कुत्ते के पास बैठ गए और वहीं बचे खुचे चावल खाने को तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ चावल के दाने नहीं थे, वो भगवान का प्रसाद था, साक्षात आशीर्वाद था। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने वो प्रसाद ग्रहण करना चाहा, ठीक उसी पल वहां एकादशी देवी प्रकट हो गई। वो जाहिर है नियम की देवी हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को तुरंत टोका और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आज एकादशी का पवित्र दिन है और आप चावल खा रहे हैं। ये तो सरासर नियम के खिलाफ है। और बस यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां स्वयं भगवान को बीच में आना पड़ता है। ब्रह्मा जी की ये निस्वार्थ भक्ति, ये समर्पण देखकर भगवान जगन्नाथ खुद वहां प्रकट हो गए। और उन्होंने एकादशी देवी से जो कहा, वही इस पूरे कहानी का, इस पूरी परंपरा का सार है। उन्होंने कहा, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां नियमों का कोई बंधन नहीं होता। और तब भगवान ने ये फरमान सुनाया कि आज से उनके महाप्रसाद पर एकादशी का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेरे भक्त इस दिन भी चावल का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एकादशी देवी को उल्टा लटकाने का आदेश दिया, ताकि पुरी में ये नियम हमेशा के लिए उल्टा हो जाए। तो भगवान जगन्नाथ के इस आदेश से एक बात तो साफ है कि उनके महाप्रसाद में कुछ तो बहुत खास है ना? तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये महाप्रसाद इतना सुप्रीम, इतना सर्वोच्च क्यों माना जाता है। देखिए, जगन्नाथपुरी का प्रसाद सिर्फ खाना नहीं है, ये बहुत अलग है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की रसोई में स्वयं देवी लक्ष्मी खाना बनाती हैं, और जब ये भोग पहले भगवान जगन्नाथ को और फिर देवी विमला को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ये साधारण भोजन नहीं रहता, ये बन जाता है महाप्रसाद, यानी महान भोग। तो पुरी की ये पूरी परंपरा हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भक्ति किसी भी नियम से ऊपर है। दूसरी बात, महाप्रसाद सबके लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे इंसान हो या जानवर, जैसे ब्रह्मा जी ने कुत्ते के साथ खाया। और तीसरी बात, ये प्रसाद भगवान का सीधा आशीर्वाद है, जिसे साल के किसी भी दिन कभी भी मना नहीं करना चाहिए।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो उल्टी एकादशी की कथा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति हर नियम, हर परंपरा की सीमाओं से परे हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।